एवरीवन, वेलकम टू मनीषी आर्ट्स। पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना और समझना और करना। ये मैंने एक सिंपल सा प्रिंटर पेपर की फ़ोटो लिया है। आप अपने मोबाइल से निकलवा सकते हैं किसी भी तरह। अभी सिर्फ हमने क्या करना है, प्रिंटर पेपर पे ही ड्रॉ करना है और इसको एक इजी स्टेप में कैसे फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ हमने शेप्स को फॉलो करना है। किस तरह वो आप देखिए। मैंने अप्सरा की पेंसिल ली है 2B की, ताकि आपको लाइंस पता लगती रहे। तो यहाँ मैंने सिर्फ लाइंस को फॉलो किया है। स्ट्रेट लाइन में हम उसको लेंगे, हम उसकी कर्विंग नहीं देखेंगे, कहाँ वो कर्व है कहाँ नहीं है। हम सिर्फ उसके जो साइड्स हैं, अगर साइड्स वजह से मैंने लाइन ली है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो किस लाइन पे कैसे जा रहा है। तो उन्हीं लाइंस को मैंने सिर्फ फॉलो किया है। इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ में नहीं है। आप लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आप आराम से कर पाएंगे। अब उसी इसकी साइड्स को मैंने लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। ये अब एक इजी स्टेप हो गया है आपके लिए ड्रॉ करना। अब मैं उसकी स्टैम्प की तरफ भी जाऊंगी। स्टैम्प को मैंने एक सीधी लाइंस दे दी है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, थोड़ा सा कर्विंग भी है बीच में, तो उसी की लाइंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब उसकी पेटल्स की तरफ आते हैं। इनर डिटेलिंग को अभी नोटिस नहीं करेंगे हम, पहले सिर्फ जो आउटर एरिया है उसको लाइंस देकर हम ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम उसको एज इट इज़ ही अपनी अनदर शीट पर उतारेंगे। अब ये लाइंस कवर हो चुकी हैं। इनर भी लेंगे हम, जो इनर का ये सर्कल है उसको भी हम ले लेंगे। अब ये सारी लाइंस मैंने जो है उसको एक लाइन में कवर कर दिया है। होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आपने यहाँ तक समझा तो मुझे कमेंट सेशन में हम ज़रूर दें। अब इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो हम करेंगे। इसी के साथ हम रखेंगे एक शीट प्रिंटर पेपर की अपनी। प्रिंटर पेपर पे ही मैंने ड्रॉ की है, तो जो बोथ शीट्स हैं वो सामने सामने आपने रखनी है, अलग नहीं रखनी है। अब ये मैंने बिल्कुल सामने सामने रखी है। दोनों शीट्स को एक सामने रखेंगे हम, ताकि हमें ड्रॉ करने में भी आसान हो। तो अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो मैंने मैकेनिकल पेंसिल ली है ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देंगे हम, एकदम लाइट चलाएंगे मैकेनिकल पेंसिल को भी, क्योंकि अब हम फाइनल टच दे रहे हैं। फाइनल टच में कभी भी हम ड्राइंग को डार्क नहीं रखते हैं, बिकॉज जब ड्राइंग को डार्क रखते हैं तो इरेज करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अब मैंने वही सिंपल स्टेप्स यहाँ भी फॉलो किए हैं। जितनी जितनी लाइंस मैंने यहाँ पर ली हैं उतनी ही लाइंस मैं यहाँ पर भी लूँगी। मेजरमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप स्केल से नहीं मेजर करेंगे, ये पहले आपको खूब लाइंस की प्रैक्टिस करनी होगी। कितनी एक आप लाइन लेंगे और अनदर लाइन को उतना ही बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रैक्टिस के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। बैक सीन्स हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बैक बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये लाइंस इसकी फॉलो करेंगे। जहाँ जहाँ इसकी लाइंस हैं आप उसके एंगल्स को भी देख सकते हैं कि कितनी लाइन उसकी कहाँ से कहाँ तक जाती है। आप उसको भी मेजर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अगली लाइन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। सिंपल लाइंस को ही फॉलो करना होता है हमें। सेकंड क्वेश्चन से भी हम उसका देखेंगे कि कितना ही उसका मार्जिन है या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइंस को हम आगे कवर करेंगे। अब मैंने एक स्लैंटिंग लाइन दी है, देन उसको ऊपर से भी मैं नीचे लेकर आऊँगी। कैसे हमने लाइंस को ड्रॉ किया है। उसके बाद जब ड्रॉ होने के बाद हम थोड़ा कर्विंग देंगे, लेकिन पहले सिर्फ मैं उनको स्ट्रेट लाइंस में ही फॉलो करूँगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो मैंने हर शेप को डिवाइड कर दी है। जैसे अब ऊपर की शेप अलग हो गई है, नीचे की शेप में एक रेक्टेंगल बन जाएगा और उससे नीचे की शेप में सेमी सर्कल टाइप सा कुछ बन जाएगा। प्रॉपर सेमी सर्कल नहीं है बिकॉज नीचे से स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ा बहुत वो टच आ जाता है। आप समझ जाते हैं कि हमें किस तरह का एंगल लेना है, किस तरह की लाइन लेनी है। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और लाइंस के साथ अपना स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब
अभी ये मैंने लाइंस के साथ ही लिया। यहाँ तक हमारा फुल रेडी है। अब मैंने जाना है अब स्टेम की तरफ। अब स्टेम को किस तरह ड्रॉ करेंगे, आप अपना स्टेम का देखेंगे कि कितनी दूरी पर वो बनी हुई है। अब इसमें मार्जिन कम है तो हम उसी अकॉर्डिंग वहाँ तक हम लेंगे। अब आप उसका मार्जिन देख रहे हैं और मार्जिन को देखते हुए हम ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने उसको लाइंस को भी इरेज कर दिया ताकि जब हम उसको बनाना चाहें, मैंने आपको सिखाने के लिए इसके ऊपर लाइंस लिए। बेसिकली मैं इसके ऊपर लाइंस नहीं बनाती हूँ, मैं डायरेक्ट ही शेप्स का ध्यान रखती हूँ। तो अब उसकी शेप की तरफ जाएंगे। पहले मैं आपको इतना ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि उसके कर्व्स ध्यान से देखो, उसकी कर्व्स किस तरह हैं और कहाँ कहाँ तक हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते जाएंगे। हल्का सा कर्व है ऊपर से। अब आप नीचे की तरफ भी इसके कर्व्स चेक करेंगे। एक साइड आप उधर चेक करेंगे, एक साइड आप इधर ड्रॉ करेंगे। चेकिंग बहुत ज़रूरी है, साथ साथ अपने वर्क को आप चेक ज़रूर करें क्योंकि चेकिंग मस्ट है। और अपने वर्क में गलतियाँ खुद ही आप निकालें इंस्टेड की कोई और आपकी गलतियाँ बताएं। बार बार अपने वर्क को चेक करें। जैसे क्वेश्चन पेपर करने के टाइम, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के टाइम पे आप अपनी मिस्टेक्स खुद ही निकाल पाते हैं कि मैंने कहाँ गलत की है। बार बार चेकिंग करके ही आपको पता चलता है। उसी तरह ड्राइंग में भी आप अपने वर्क को खुद चेक करें और खुद अपनी गलतियाँ निकालने की कोशिश करें। इनर पार्ट में सारा इसका इरेज कर दूँगी। इसको इरेज करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आपको सिर्फ लाइंस को फॉलो करना है। लाइंस के बाद आपको शेप्स को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके जैसा मैच हो गया है। फर्स्ट टाइम में कभी भी मैच नहीं करेगा, इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। अब मैं इसकी स्टेम लूँगी। स्टेम में आपने देखना है कि वो कितनी दूरी पे बना हुआ है। पहले आपने उसको देखना है कि उसकी स्टेम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप वहाँ पे मार्क कर लीजिए। अब उसकी मार्किंग से हम ऊपर से देखेंगे वो कितनी ही दूरी पे जा रही है, हमारी कहाँ तक है। उसकी लाइन को, एंगल को नाप लेंगे कि हम क्या एंगल बन रहे हैं। तो अपनी जो लाइन है आप वो ड्रॉ करेंगे। एक बार में ये ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे हम, बिकॉज लाइन जो है वो बार बार इरेज करनी पड़ेंगी आपको बनाने के लिए। इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए। आप देख सकते हैं मुझे भी इरेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने ये पार्ट को एडिट नहीं किया ताकि आपको पता चले कि एक बार में कभी भी सही नहीं बनता है, हमें उसको इरेज भी करना पड़ता है। मैं चाहती थी इस पार्ट को एडिट भी कर सकती थी लेकिन नहीं। तो आप समझ कैसे पाएंगे ना कि मतलब बैक सीन्स क्या होते हैं। हमें एक साथ हम भी सब कुछ नहीं बना पाते हैं, हमें भी इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम इरेज़र का यूज़ कर पाएँ। अब हम ऊपर की लाइंस को फॉलो करेंगे। उस लाइन को हम देखेंगे कितनी कहाँ पर है लाइन और सादा लाइन हमने कहाँ पर लेनी है, उसको हम फॉलो करेंगे। देन हम बाकी के स्टेप भी फॉलो करेंगे। सिर्फ आपको लाइंस का ध्यान रखना है कितनी छोटी या कितनी बड़ी एक लाइन हमने लगाई है। ये लाइंस को फॉलो करते जाएंगे हम। इसके लिए आपको मैं बार बार जैसे आपको वीडियो में बता रही हूँ कि आपको लाइंस की खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना लाइन की प्रैक्टिस के आप नहीं यहाँ तक कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस की, स्क्वायर्स की, सर्कल्स की, इन सब चीज़ की आप प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको महंगी ड्राइंग्स चाहिए। आप कोई भी पेपर, एक प्रिंटर पेपर भी ले सकते हैं या न्यूज़पेपर पर आप लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रफ कॉपीज़ पे, रफ बुक्स पे आप हर चीज़ पे लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिखाया आपको यहाँ पर
कैसे उसकी लाइन कहाँ नीचे तक जा रही है, कहाँ तक आपने लेना है, ये सब आप फॉलो करें। कितने डिग्री एंगल पे वो नीचे जा रहे हैं और बन रहे हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। पहले मैं इनर सर्कल को ड्रॉ कर लूँगी। इनर सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम उसका आउटर लेंगे। आप सिर्फ उसकी शेप्स की तरफ ध्यान रखेंगे कि उसकी शेप्स किस तरह बन रही हैं। इनर सर्कल किस तरह हमने ज्वाइन किया है उस पूरे की तरफ हम ध्यान देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे। अब जो है मैं उसके अंदर की पेटल्स को भी डिवाइड कर लूँगी ताकि हमें पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ पे आपने इसकी पेटल्स को ड्रा करना है। यहाँ मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करूँगी। वीडियो को थोड़ा फास्ट करती है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसकी पेटल्स को फॉलो किया है। लाइंस में ही सिर्फ ओनली डिवाइड किया मैंने इसको लाइंस के साथ। अब ये लाइंस बनानी आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। अगर आप उसकी शेप्स की तरफ ध्यान दोगे तो आप शेप्स को नहीं कर पाओगे। ये लाइंस को ही मैंने फॉलो किया है, लाइंस के साथ ही मैं चल रही हूँ। यहाँ पर भी उसकी सिर्फ लाइंस को फॉलो करते जाएंगे हम। जैसे जैसे उसकी लाइंस है उतनी उतनी लाइंस हम उसकी बनाते जाएंगे। डिटेल वर्क को नहीं देखेंगे, डिटेल वर्क हम इग्नोर करेंगे। जैसे जैसे उसकी लाइंस हैं वैसे वैसे उसकी लाइंस हम ड्रॉ करते रहेंगे। अंदर का वर्क नहीं देखेंगे कि डिटेलिंग क्या है उसकी, कैसे उसके कर्व्स हैं। सिर्फ जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं उसी लाइंस को फॉलो करेंगे। मैं इसका इमेज भी लास्ट में डाल दूँगी। अगर आप इस इमेज को ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करके बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है मनीषी आर्ट 09। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी इंस्टाग्राम की आईडी का। उसकी लाइंस पे आप फोकस करें कि किस तरह उसकी लाइंस ड्रॉ हैं, कितनी कितनी उसकी ब्रॉड हैं, उन सबको आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करूँगी। इसकी पेटल्स को ड्रॉ कर रहे हैं हम। अभी सिर्फ पेटल वर्क ही चल रहा है। इसके साइज़ का ध्यान रखेंगे, कितने कितने साइज़ की है वो आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ये ड्रॉ होने के बाद हम इसकी एक्चुअल जो शेपिंग है वो करेंगे। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर स्टेम। अब मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ अपने वर्क पर। इसकी लाइंस को फॉलो करेंगे हम पहले स्टेम की। उसके साथ साथ हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे जिस हिसाब से उसकी शेप है। अब उसकी शेप की तरफ ध्यान देंगे, कैसे उसकी शेप हल्के हल्के कैसे ही कहीं कर्व है, वहाँ ज़्यादा कर्व्स नहीं है। अब मैं अपने फ्लावर की तरफ जाऊँगी। पहले जो इनर लाइंस हैं हम उसको इरेज कर लेंगे। मैंने साइड सब इरेज कर लेंगे, जो लाइंस हैं उसको। यहाँ जो इरेज़र मैंने यूज़ किया है वो भी शकुरा का इरेज़र है। आप नॉर्मली इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर बहुत ही ज़्यादा लाइन आपको डिस्टर्बेंस होती है तो आप टॉम्बो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। टॉम्बो इरेज़र में एक उसका इरेज़र भी आता है डॉम्स का, वो भी ले सकते हैं। अगर आप वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेना चाहते तो नॉर्मल डॉम्स का भी ले सकते हैं। अब
उसके फ्लावर को आप साथ साथ उसकी शेप देते जाएंगे, ऊपर से कर्व करते जाएंगे। हर शेप का ध्यान रखेंगे कौन सी शेप कैसे बनी हुई है। अपने वर्क आर्ट वर्क की तरफ देखेंगे देन ड्रॉ करेंगे, अपने आर्ट वर्क की तरफ देखेंगे और देन ड्रॉ करेंगे। अपने आर्ट वर्क को बार बार चेक करेंगे कि किस तरह उसका आर्ट वर्क पे बना हुआ है, आप सही फॉलो कर रहे हैं उसको, तो उस वर्क को चेक ज़रूर करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, चेकिंग बहुत ज़रूरी है। बार बार अपने आर्ट वर्क को चेक करो और ड्रॉ करो, जो कि ज़रूरी है। अपने पेटल्स को फॉलो करते रहेंगे, ऊपर से शेप्स देते रहेंगे। जिसके जैसे जैसे शेप है उसके अकॉर्डिंग उसको शेप को बनाते जाएंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल वर्क में नहीं जाएंगे कि कितना कहाँ पर, अभी कल वैल्यूज़ पे भी नहीं जाएंगे कि क्या उसकी वैल्यू है क्या नहीं है, ओनली सिर्फ शेप्स की तरफ जाएंगे। अभी आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया शेप्स के बारे में कि कैसे शेप से इजी वे से हम अपनी ड्राइंग को बना पाते हैं। अगर आप अभी तक स्टिल इस वीडियो में बने हुए हैं तो इट मीन्स आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल है, क्योंकि ड्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और अभी तक आपने ये वीडियो अगर देख रहे हो तो इट मीन्स आप में वो पेशेंस लेवल है कुछ सीखने का। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं उसके ज़्यादा उसको टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से उसको टर्न मैंने दे दिया है हर एक पेटल को, और वो ड्रॉ हो गई है। सिंपल स्टेप्स ही मैंने लिए हैं अभी, बहुत ही सिंपल जो है मैंने ली है। इसमें जो इमेज ली है, जो मैंने इसका प्रिंट लिया है, बहुत ही सिंपल है। और आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल, अब इसका इनर हम ड्रॉ करेंगे, इनर सर्कल। अभी आपको इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा डिटेल भी दे रही हूँ अपनी आर्ट वर्क को, लेकिन आप अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल ही है। थोड़ा डार्कर देने के लिए मैंने 2B की पेंसिल ली है यहाँ पर। रफली ही एक मैं शेड दे रही हूँ इसको, कोई इसमें भी प्रॉपर शेडिंग नहीं है कि मैंने एक रफली ही अपने आर्ट वर्क को टच देने की कोशिश की है। ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा ही चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट करूँगी क्योंकि अभी सिर्फ मैं एक शेड पार्ट कवर कर रही हूँ, इसलिए इनर को मैं थोड़ा सा शेड दे रही हूँ, सिर्फ एक लाइट टच। आप अपने आर्ट वर्क को अपने अगर बनाते हो तो इंस्टाग्राम पे डालकर तो आप मुझे टैग भी कर सकते हैं वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भी डिटेलिंग भी देनी है। अब आप दोनों आर्ट वर्क को देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है, सिर्फ मैंने लाइंस के साथ ही इनको बनाया है अभी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।